पूछ रहा है सारा भारत, क्या है जो रोक रहा है भारत सरकार को पीओके को वापस लेने के लिए? कैन आई हैव द विजुअल्स ऑन एयर? यह अब से कुछ देर पहले पहलगाम में हुआ है। पहलगाम में पूछ पूछ के कि क्या नाम है तेरा, तू क्या है, हिंदू या मुसलमान, यह पूछ के मारा गया है। वो लोग जो छुट्टी मनाने आए थे, वो लोग जो हमारे देश के, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अपने ही देश में, इन आवर ओन कंट्री, फॉर गॉड से, इन आवर ओन कंट्री घूमने गए थे। इस महिला का ऑडियो सुना होगा आपने, अभी तक सुचारिता सुना नहीं थी आपको। भेलपूरी खा रहे थे या कुछ खा रहे थे, एक आदमी खड़ा था, उसका मुंह ढका था, उसने आके पूछा क्या नाम है आपका, हिंदू मोहम्मद, मार दिया। हम हैं हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम। कहां पे आपका बेट लेने मुझे क्या बोलते, भेलपूरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में, इट्स टाइम, इट्स टाइम। ये ऊपर बैंडेड लगा लेने से, आप टेंशन मत लो, बीटाडिन से धो देने से ये वुंड होगा नहीं। मैडम इसकी सर्जरी जरूरी है, आधी अधूरी सर्जरी भी नहीं। ये पाकिस्तान पूरी सर्जरी मांगता है। ये पाकिस्तान कंप्लीट सर्जरी वंस एंड फॉर ऑल मांगता है। आई एम वेरी सीरियस। कब तक, आई एम सेइंग, कब तक पूछता है भारत? हम बर्दाश्त करते रहेंगे कि हमारे अपनों को अपने ही देश में मारा जाएगा? आखिर कब तक? वो व्यक्ति कर्नाटका के रहने वाले अपने घर वालों के साथ, उनके बच्चे, वो वहां गए हैं, पूछा क्या नाम है तेरा, तेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये पूछा गया हिंदू या मुसलमान, कपूर है या खान, एंटक। एक नहीं, ऐसे कई लोग घायल हुए हैं, 13 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। सिचुएशन इज डायर, सिचुएशन इज ट्रबल्ड। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो सऊदी अरब में है, प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, और ये ऐसे नहीं, मैं ये लिख रहा हूं पीओके लोडिंग, इट इज टाइम फॉर पीओके लोडिंग। समय आ गया है कि इसकी कंप्लीट वंस एंड फॉर ऑल सर्जरी की जाए। ये कब तक बीटाडिन से धो के, ये कब तक ऊपर से बैंडेड लगा लगा के इस नासूर को, ये पाकिस्तानी नामक नासूर को हम ठीक करने की सोचते रहेंगे? देखिए, देखना पड़ेगा। और खराब जानकारी मेरे पास आ रही है, नंबर बढ़ रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं बहुत ज्यादा, 25-26 लोग घायल हुए हैं, 12-13 उसमें से बहुत ज्यादा जख्मी हैं, उनको एयरलिफ्ट किया गया है। एक नंबर है घोषित जो मृत है। घायलों में विनोद भट्ट हैं, बाल चंद्रू हैं, अभिनव राव हैं, संतरू हैं, ये सब घायल हैं। मनिक पाटिल है, रीनो पांडे है, डॉक्टर, लोग घूमने गए हैं। अगर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में नहीं घूमने जा सकता तो कहां जा सकता है? ये सरहद पार में बैठे पाकिस्तानियों को लगता है ये सारा सिस्टम हमारा डिस्टर्ब कर सकते हैं। देखिए, इन आतंकवादियों को हर बार सक्सेसफुल नहीं होना पड़ता। फॉर 99 बार, 99 टाइम्स दे कैन फेल, 99 बार वो फेल हो जाएं, एक बार जैसे वो आज सक्सेसफुल हो गए, सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है, सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, तो प्राइम मिनिस्टर इज इन सऊदी अरेबिया। व्यूअर्स, कैन आप द ग्राफिक ऑन? प्रधानमंत्री ने अमित शाह को कॉल किया, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को कॉल किया, गृह मंत्री ने होम सेक्रेटरी और डिफेंस और डायरेक्टर इंटेलिजेंस को बुलाया। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से गृह मंत्री को बोला, आप फौरन जाइए, बैठक लीजिए और फौरन जाइए। गृह मंत्री ने अपने निवास स्थान पे, घर दिल्ली में
डायरेक्टर इंटेलिजेंस को बुलाया, होम सेक्रेटरी को बुलाया कि ये हुआ कैसे है। सरकार को आश्वासन दिया गया था एजेंसीज के द्वारा दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, पूरी नॉर्मल सी है। विजुअल चाहिए मुझे ऑन एयर, ग्राफिक हटाओ, नॉर्मल सी है। कहां है नॉर्मल सी? 100% चाहिए, 99.9 नहीं, बिकॉज दैट इज व्हाट इट टेक्स। 99.9% भी अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको रोक दिया और 0.1% बार भी जैसे आज की बार ये आतंकवादी, ये हैवान सरहद पार से सक्सेसफुल हो गए, तो हमारे अपने मरते हैं, हमारे अपने मरते हैं। और ये डेलिबरेट है। ये रोते बिलखते लोग कोई और नहीं, अपने हैं, हमारे हैं, दे आर अस। और उनको सहानुभूति देते हुए भी हमारे अपने कश्मीरी हैं। बस जिन्होंने गोली चलाई वो हैवान सरहद पार से हैं। और कैसे आज भी 2025 में भी एक भी वो हैवान सरहद पार कर जाता है। हाउ? पूछता है भारत, हाउ? कभी सवाल पूछिए अपने आप से कि व्हाट इज हैपनिंग। वो कश्मीरी भाई उस महिला को बोल रहा है, उस बच्चे को बोल रहा है, प्लीज प्ले दैट विजुअल फॉर अ सेकेंड। समझिए, एक समय था जब इन आतंकवादियों को, सरहद पार के हैवानों को लोकल से सपोर्ट था। आज वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है, उस महिला ने अपना पति खोया है, वो कह रहा है बहन तुम आ जाओ इधर। कहां पे आपका वो बच्चे को देखता है, बेटा तुम आ जाओ। कोई आम कश्मीरी इन हैवानों की असलियत समझ चुका है। आपको कोई टेंशन नहीं, इन सरहद पार बैठे भेड़ियों की असलियत समझ चुका है। प्रेसिडेंट साथ आया है, वो अब इनके साथ नहीं है। साथ में आपको किसी को क्या हुआ है? पर्यटकों पे अटैक करके, बात नहीं, हम हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं, मत लो मैडम। पर्यटकों पे अटैक करके। वो किस पे अटैक कर रहे हैं? आम कश्मीरी के प्रेसिडेंट है ना, वही पूरे इकोसिस्टम पे। लोग नहीं जाएंगे पहलगांव तो किसको नुकसान होगा? पहलगांव की जनता को। यही ये चाहते हैं। ये सरहद पार के भेड़िए, ये सरहद पार के आतंकी क्या चाहते हैं? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। मुझे एंड इफ दे सक्सीड, अगर वो एक बार भी या 0.1 बार भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे कि इस बार हो गए, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे दिस इज हो, व्हाट हम वी साथ सी। हैं। मैडम ठीक है, कोई बात बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे, आप टेंशन मत लो मैडम। नंबर बढ़ सकता है, बेटा कहाँ पे है? बट आई एम वेटिंग फॉर द ऑफिशियल कोई कॉन्फर्मेशन। बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन की वेट कर रहा हूं। मैडम आप कोई राष्ट्रपति महामहिम की प्रतिक्रिया आई है। महामहिम बोल रहे हैं, महामहिम बोल रही हैं, आतंकवादी घटना जो यहाँ पे सैलानियों पर पहलगाम में हुई है जम्मू और कश्मीर में, वो शॉकिंग है और पेनफुल है। इट इज अ डास्टर्डली एंड इनह्यूमन एक्ट। ये राष्ट्रपति कह रहे हैं, ये महामहिम कह रहे हैं, ये महामहिम कह रही है, इनकी स्टेटमेंट आई है। देखिए, हर कोई, प्रधानमंत्री सऊदी अरब से गृह मंत्री को बोल रहे हैं तुम जाओ। मेरे पास वो ग्राफिक आया, नहीं आया तो चलाओ सर। मेरे को लिटरली ललित अंबरदार जी, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। कैन आई हैव माय गेस्ट लिस्ट? मेरे पास मेरी गेस्ट लिस्ट है। ललित अंबरदार जी, मैं देख पा रहा हूं, आई कैन सी जनरल साहब, आई कैन सी द पाकिस्तानी पैनलिस्ट एज वेल, बट आई विल गो टू द पाकिस्तानी पैनलिस्ट लेटर। मेजर तूर, आई कैन सी यू। मैं पहले ललित अंबरदार जी एंड मी। ललित जी, आपने कई बार कहा है, जनरल शंकर प्रसाद सर, आई एम कमिंग। ललित अंबरदार जी, आपने कई बार कहा है ऐश्वर्या ऐसे नहीं होगा, और मैंने हर बार कहा है ललित जी नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ललित जी, वी कैन कंट्रोल दिस। ललित जी, एक मौका मिलता है, एक बार ये सक्सेसफुल हो जाते हैं ये कीड़े सरहद पार के, और 99% सक्सेसफुल रेट को ये खत्म कर देते हैं। 99 बार की पूरे किए खराए पर पानी फिर जाता है। ऐसे लगता है एक घटना ऐसी हो जाए, एक हमारा भारतीय चला जाए। ललित अंबरदार जी का ऑडियो चला गया। कैन आई हैव जनरल शंकर प्रसाद ऑन? कैन आई हैव मेजर तूर? There is only one solution, General Shankar Prasad. I know I may be sounding a bit emotional, but General Shankar Prasad, there is only एक ही रास्ता है सर। जैसे वो यूसीसी लोडिंग आया था, ये पीओके लोडिंग का टाइम आ गया। How do we finish this once and for all? इस रायते को कैसे सिमटाएं? 70 साल से ऊपर हो गया सर।
इनको कुछ समझ नहीं आता। आश्वर्या, ये बड़े दुख की बात है और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं आपसे आज कि ये जो समय आया है ये एक बहुत खतरनाक और बड़ा डेंजरस समय पाकिस्तान ने क्रिएट कर दिया है। देखिए, अभी पिछले कुछ ही दिन हुए, मुश्किल से शायद हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा, आपने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल मुनीर को सुना होगा। वो काफी हद तक टेलीविजन में सब जगह कवर हुआ है और उन्होंने दोबारा कश्मीर का इशू रेज कर दिया है कि कश्मीर इज अ जैकुलर वेन, यानी हमारी गर्दन उनके हाथ में है। इससे मुझे लग रहा था, पिछले हफ्ते से लग रहा था कि कुछ ना कुछ साजिश बन रही है जनरल मुनीर की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, आतंकियों की तरफ से, जैश ए मोहम्मद की तरफ से, लश्कर की तरफ से, कि कुछ ना कुछ आतंकवादी हरकत कश्मीर के अंदर की जाए, जहां पर इलेक्शन बड़े आराम से हो गए, जहां पर बड़ा भारी टूरिज्म चल रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा ट्यूलिप गार्डन्स में किस तरह से लोग गए वहां पे। आपने कई तरीके से देखा कि एक हमारे मित्र जो हैं वो पूछते हैं कि क्या कश्मीर सेफ है, हम जा सकते हैं, तो हम कहते हैं कश्मीर सेफ हो गया है, इलेक्शन आराम से हो गए। लेकिन ये पाकिस्तान जो है उसकी इंटरनल प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है, उनको खुद नहीं पता कि आर्मी चीफ रूल कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन रूल कर रहा है। असलियत यही है कि उनके यहां आर्मी का चीफ ही रूल करता है और वही हर एक चीज डिक्टेट करता है। उसको जब ये लगा कि उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ हद तक कम होने लगी है, तो उसने दोबारा ये कश्मीर का इश्यू शुरू कर दिया। साथ साथ आपने एक और स्टेटमेंट देखा होगा पिछले 4-5 दिनों में, हमारे रक्षा मंत्री ने भी एक बड़ा अच्छा बयान दिया था और वो ट्रू बयान दिया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइज कश्मीर इज सून गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। वो लोग वहां नहीं रह सकते, वो लोग वहां परेशान हैं। वो जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारत के कश्मीर में, भारत में किस तरीके से तरक्की हो रही है, किस तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, किस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ रही है, किस तरीके से सब नॉर्मल सी हो रही है, वो उनको खल रही है। तो ये सब हरकतें देखते हुए मुझे कई दिन से आशंका हो रही थी कि कोई ऐसा ना हो कि कोई हरकत हो जाए। अब यह बात रही कि इसका जवाब तो ऐश्वर्या देना ही पड़ेगा। इसके तो दो सवाल हो ही नहीं सकते। और किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, किस इंटेंसिटी से दिया जाएगा, तो मुझे पुराना वाक्य याद आता है, वी विल एक्ट एट ए प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, एंड मैं उस जगह पर जाऊंगा जब समझता हूं करेगा, जब मैं प्लान करूंगा। आप स्ट्रेटेजिकली बोल रहे हैं, मैं समझता हूं। तो जनरल साहब, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट बेटा साहब 99% टाइम्स इनको रोक लें। एक बार ये पाकिस्तानी भेड़िए एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये कायर, तो ऐसा लगता है कि सब किए कराए पे पानी फिर गया। बेटा साहब हुण टाइम आ गया दर जी, इन्हां दा कुछ करना पैना है वंस एंड फॉर ऑल। इन्हां दा परमानेंट इलाज करना पैना, नहीं तो होना नहीं। ये बैंडेड लगा लगा के चलता नहीं, ये सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। आप बताइए ना, वो कर्नाटका का वो परिवार, गुजरात का वो परिवार, उड़ीसा दी वो फैमिली ਜਿਹੜੇ हिंदुस्तान दे विच गए सी, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान दे विच नहीं घूम सकता इन्हां दे करके। बेटा साहब करना पैना, कुछ नहीं करना पैना। जी हेलो बेटा साहब, कैन यू हियर मी नाउ? एक मिनट कोई बात नहीं, आई विल कम बैक टू यू। कैन आई गो टू मेजर टूर? आ रही आवाज, बोलिए जी। बेटा साहब मैं यही कह रहे थे, ये कब तक चलूगा था? ये बैंडेड ला ला के कितना तक चलूगा? देखो, ये बीटाडिन नाल ये नासूर नहीं तुलना, ये पीओके लेना पड़ा। हिंदुस्तानी हिंदुस्तान दे विच नहीं घूम सकता। देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं जी, आपने पीओ का बात छेड़ ली, इसको निपटाना। देखो, जो पहली तो ये घटना बड़ी दुर्भाग्य है, और पाकिस्तान ने ये उस वक्त आईएसआई ने हरकत की जब नरेंद्र मोदी जी बाहर सऊदी अरेबिया, डेलिबरेट है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान में गए थे, मुशर्रफ ने बुलाया था, तो उस वक्त इन्होंने हिमाचल के अंदर चंबा के अंदर 15-16 लोगों की हत्या कर दी थी। आज भी इन्होंने वही किया, इन्होंने इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए ये हरकत की है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले का कश्मीर और आज के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है, और पाकिस्तान ये हरकत कहीं ना कहीं करता रहेगा, और हम लोगों को सबको सचेत रहने की जरूरत है। और पाक को ये बिल्कुल स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं, जो हरकत उसने की है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर की है, ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, और पीओ के भी हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये आज पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं, और पाकिस्तान
को ये 10 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब मिलेगा। बेटा साहब, वो और किस्मत का ये मारा सबसे- है, वो हारा है, उसको जवाब करारा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। करारे से भी बड़ा कोई शब्द होता हो वो मिलेगा। लेकिन बेटा साहब मेरे को बताइए ना, जी हमारे हिंदुस्तानी, जी ओ गुजरात का परिवार, ओ कर्नाटका का परिवार, ओ उड़ीसा का परिवार, तमिलनाडु का परिवार, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में अगर शांति से नहीं, अब उनको सिर्फ एक बार लगता है। मैं जानता हूं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हर रोज ऐसे अटेम्प्ट्स, ये बॉर्डर पार से ऐसे अटेम्प्ट्स खत्म करते हैं। 99% टाइम हमारे फोर्सेस थ्वॉट कर देते हैं, रोक देते हैं। उनको सिर्फ 1% सक्सेसफुल रेट चाहिए। वो 1% में ऐसा माहौल बना देते हैं कि सब कुछ ऐसा लगता है तहस नहस हो गया। आपने देखो, आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेनी थी प्राइम मिनिस्टर की, ये शपथ ली और उसी वक्त जम्मू के पास, कटरा के पास हमला कर दिया। लखनऊ से एक बस आई थी वहां मत्था टेकने के लिए वैष्णो माता के दरबार में। वो हरकतें तब ऐसी करते हैं जब इंटरनेशनल न्यूज बने, दुनिया के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कश्मीर हमारा मुद्दा है। आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि अब पीओके लेना है। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, पुलवामा की घटना की थी ना, बालाकोट में घुस करके इनके 100, 200, 300 के करीब आतंकवादियों को ढेर किया, इनके कैंप तबाह किए थे। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज ना आया तो हिंदुस्तान को कोई ना कोई स्टेप पीओपी के लिए लेना पड़ेगा, और वो बाज नहीं आएगा। और ये बेटा साहब तुसी जान दे हो, ये हिंदुस्तान उन्होंने बाज नहीं आना। बेटा साहब तुसी जान दे हो, उन्होंने बाज नहीं आना। वो लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानेंगे। और मेरी नहीं, उन्होंने आना नहीं। पर हुण सानू हमको अब एक डिसीजन लेना पैना दार जी। We have to take a decision. इन्हां दी मेरी बात सुनो, इन्हां दी ऐसी दी तैसी ओही है, ऐसी तैसी करनी पैनी। बाज आई नहीं। जब पठानकोट के अंदर जब हमला किया था, पठानकोट के अंदर, दीनानगर के अंदर, क्या उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान से को बातचीत की? एक गोली चलती 100 गोली का जवाब दिया जाता है हिंदुस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान की फोर्स को आज दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता क्या गोली चलाए, गोली का जवाब दे या ना दे। आज से 9 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो दिल्ली से पूछना पड़ता था, हमारे 10 जवानों को शहीद कर दिया, हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जवाब दे या ना दे। मैं पूछना चाहता हूं, आज का भारत है, घटना हुई, घटना उन्होंने इस तरीके से हरकत की जो हरकत मैं दूर आ रहा हूं, दुनिया में मैसेज आई है। जी जी नहीं बेटा साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जो आपने कहा ना वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, उनके जो अभी जनरल बख्शी कह रहे थे, सॉरी माफी चाहता हूं, जनरल शंकर प्रसाद, सॉरी जनरल, अभी जनरल शंकर प्रसाद कह रहे थे, उनके आर्मी चीफ ने अभी अभी बोला था कुछ दिन पहले ही, इट्स अ वेरी थॉट आफ्टर प्रोसेस। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज इन द कंट्री, अमेरिकी उपराष्ट्रपति देश में है, हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है। ये बहुत सोच समझ के किया हुआ है। इनको जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो पाकिस्तानियों को, ये नहीं समझते हैं। जो गधे बेच के बंदूक खरीदते हो, ये अपना सोच चुके हैं कि इनको अपना क्रियाकर्म अब करवाना है। दिस इज दिस हाइट ऑफ एवरीथिंग बेटा। ठीक है, देखो जी, मैं पहले तो आपकी बात का स्वागत करता हूं। आपने पीओके की बात सबसे पहले की डिस्कशन के अंदर मुझे खुशी हुई, इस चीज की चर्चा शुरू हो चुकी, और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, एक जिम्मेदार व्यक्ति, ने कहा पीओके की चर्चा शुरू कर दी। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने पीओके की चर्चा शुरू कर दी। आज मीडिया ने पीओके की चर्चा शुरू कर दी। जब चर्चा का विषय बनता है तो फिर बात वो पूरी होती है। जब 377 धारा हटनी थी, सबसे पहले मैंने कहा था, मेरे पास कुछ सोर्स नहीं थे, मैं सरकार के सिस्टम को देख के, उनकी बातों को देख के हर चैनल में कहा था कि 3 दिन के बाद 377 धारा हटेगी। वो हटेगी, हटी। बीजेपी वालों को भी नहीं पता था, वो हटी। ये हमारे फौज के बड़े सीनियर जो हमारे जर्नैल बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी पता होता है कि हालात आगे क्या जाने वाले, क्या करना है। देखो, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक वो ताकत बन चुका है। आज 370 धारा हटी, को दुनिया का व्यक्ति पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, हिंदुस्तान के साथ आके खड़ा हुआ। आज राणा को अमेरिका से लेके आए, दुनिया से कहीं से आवाज नहीं उठी। आज पंजाब में खालिस्तानी अमेरिका से पकड़ा गया हैप्पी, आज हिंदुस्तान में लाया जा रहा है। कल पन्नू को लाया जा, आज बेटा साहब मैं सिर्फ रोक रहा हूं आपको 10 सेकंड के लिए। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मैं उसमें देख पा रहा हूं। गृह मंत्री के बाद मनोज सिन्हा, गृह मंत्री और मनोज सिन्हा, इसका मतलब मनोज सिन्हा दिल्ली में थे, वो गृह मंत्री के साथ वापस जा रहे हैं। वहां सीधा का सीधा गृह मंत्री इज डायरेक्टली गोइंग टू पहलगांव। आज रात को पहलगांव पहुंच रहे उमर अब्दुल्ला को बोल दिया गया है, क्योंकि वहां पे ऐसी अफरा तफरी का माहौल ना हो, पर्यटकों को यह ना लगे कि होटल सेफ नहीं है, सारे लोग वहां से निकलना चाहें, इसलिए
एक मैसेज दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कि देश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर तीनों पहलगाम में रुकेंगे। श्रीनगर में नहीं, पहलगाम में रुकेंगे, ग्राउंड जीरो पे। सिक्योरिटी अपैरेटस इज अप। लेकिन ललित अंबरदार जी, बेटा साहब आ रहा हूं मैं, प्लीज स्टे विद मी। लेकिन ललित अंबरदार जी आप सब कहते थे मुझे, ललित अंबरदार जी जो नंबर आ रहा है मैं अभी बता नहीं रहा हूं, मेरे होम मिनिस्ट्री रिपोर्टर आदमी होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से फोन किया है, ऐसे नहीं गृह मंत्री अपनी बैठक दिल्ली में छोड़ के एलजी के साथ वापस जा रहे हैं। नंबर्स कैन इंक्रीज एंड इट्स नॉट अ गुड न्यूज। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल कॉन्फर्मेशन। मैं ऐसे ही नंबर नहीं चला देना चाहता कुछ भी, लेकिन ललित अंबरदार जी जो बिट्टा साहब कह रहे हैं, जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा हमारे फोर्सेस को पता था ये हुआ है, इसका सोल्यूशन